चाहिए, यानी जो संरचना है वह संरचना दूसरी इकाई के उपयोग से भिन्न होनी चाहिए। जैसा मैंने उदाहरण दिया था कि एक व्यक्ति ने एक अपने लिए रहने के लिए बनाया और थोड़ी दूर पर ही उसी परिसर के अंदर उसने क्या बनाया, गैराज बना दिया कार रखने के लिए। तो यहाँ पर पर्पज ऑफ यूज दो है कि नहीं, एक तो उसके रहने के लिए और दूसरा उसकी गाड़ियों को खड़ा करने के लिए। उस पर भी छत है, उस पर भी दीवार है, ऐसी संरचना को भी हम भवन या मान सकते हैं भवन के अंतर्गत। तो अब ये तीन हमारे सामने कंडीशन होनी चाहिए, क्या क्या, पहला भवन हो या भवन का हिस्सा हो, दूसरा एक अलग इकाई के रूप में उसका उपयोग हो रहा हो या उसकी पहचान हो, तीसरी कंडीशन क्या है, एक अलग मुख्य प्रवेश द्वार होना चाहिए, यानी ऐसी संरचना के लिए एक अलग मुख्य प्रवेश द्वार होना चाहिए। अब वो प्रवेश द्वार किस तरीके से हो सकता है, सड़क के रास्ते भी हो सकता है कि डायरेक्ट सड़क से उसका आने जाने का व्यवस्था है, सीढ़ी के रास्ते हो सकता है, यानी सीढ़ियों से विभाजन, यानी एक हमने 5 बिल्डिंग की मकान देखा, 5 बिल्डिंग के मकान में हमने देखा कि 5 बिल्डिंगों को अलग अलग लोगों ने किराए पर ले रखा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर भवन तो एक है लेकिन जनगणना मकान कितने हो जाएंगे, 5। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि हमारा जो कंडीशन है क्या कि भवन या भवन का हिस्सा होना चाहिए, उसको फुलफिल कर रहा है, क्योंकि 5 भवन हमने क्या बोला है, भवन का हिस्सा है, क्योंकि 5 बिल्डिंग है तो 5 भवन के हिस्से हैं। दूसरी कंडीशन क्या थी, अलग इकाई के रूप में होकर उसका उपयोग होना चाहिए, 5 मंजिलों को अलग अलग लोगों ने किराए पर ले रखा है, यानी उपयोग अलग है। तीसरी कंडीशन क्या थी, अलग मुख्य प्रवेश द्वार होना चाहिए, चाहे वो सड़क के रास्ते हो, चाहे सीढ़ी के रास्ते हो, और चाहे वो साझे अहाते का मतलब यहाँ आंगन से। कहीं आप देखते हैं मुख्य प्रवेश द्वार तो एक ही है लेकिन भाइयों में बंटवारा हो गया है, तो अंदर जाकर के वो दोनों भी क्या हो रहे हैं, आंगन के रास्ते अलग हो जा रहे हैं, 2 कमरा एक के लिए है अंदर, 2 कमरा एक के लिए, तो आंगन के रास्ते भी उसका विभाजन हो सकता है, रास्ते का विभाजन, ठीक है। तो इन 3 नियम को, इन 3 कंडीशन को जो भी फुलफिल कर रहा होगा उसको हम एक अलग जनगणना मकान मान सकते हैं, ठीक है सर, कोई दिक्कत किसी को नहीं। अभी जो जनगणना मकान है इसकी स्थिति किस तरीके से हो सकती है, या तो ये भरा हुआ हो, कुछ यूज में लिया जा रहा हो, दूसरा आवासीय हो या गैर आवासीय कोई रह न रहा हो, या मिश्रित भी हो, यानी मिश्रित का मतलब है कोई उसमें दुकान भी कर रखा है और रह भी रहा है, यानी ये संरचनाएं इन प्रकारों से उपयोग में हो सकती हैं। आगे कुछ उदाहरणों के माध्यम से हम समझेंगे इस पूरे कॉन्सेप्ट। ठीक, हमारे सामने 3 एग्जाम्पल दिए गए हैं। पहला एग्जाम्पल है, हम अभी तक हमने जितना पढ़ा एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। एचएलबी क्या है, किसी प्रगणक को दी गई ऐसा क्षेत्र से जहां उसे मकानों की गणना करनी है। उसके बाद अंतर्गत आता है परिसर। परिसर किसे कहते हैं, भूमि सहित भवन, सरल शब्दों में क्या, भूमि सहित भवन। उसके अंतर्गत क्या आता है, भवन। भवन किसे कहते हैं, छत होनी चाहिए, चारों तरफ दीवार होनी चाहिए। उसके अंतर्गत आता है जनगणना मकान। जनगणना मकान की 3 कंडीशन क्या क्या थी, भवन या भवन का हिस्सा होना चाहिए, उपयोग अलग होना चाहिए और रास्ते उसके अलग होने चाहिए, तभी वो जनगणना मकान कहला सकता है। यानी एक भवन में कई सारे जनगणना मकान हो सकते हैं। इस आधार पे हम इन सारी परिभाषाओं के आधार पे हम देखेंगे कि यहाँ पर आप बताइए यहाँ पर कितने भवन हैं और कितने जनगणना मकान हैं। एक भवन है और एक ही रास्ता है, और देखने से भी यही लग रहा है कि कोई एक ही व्यक्ति इसको यूज कर रहा होगा। ऐसी अवस्था में क्या होगा, ये एक भवन और एक जनगणना मकान कहलाएगा। दूसरी संरचना हम देखते हैं, इसमें 2 रास्ते हैं, दोनों बिल्डिंगें अलग अलग हैं, ठीक है। ऐसी अवस्था में बिल्डिंग में ये एक कहलाएगी क्योंकि एक जैसा स्ट्रक्चर है, लेकिन क्या होगा, रास्ते अलग अलग होने की वजह से और स्वामित्व अलग अलग होने की वजह से ये क्या हो जाएंगे, 2 सेंसस हाउस हो जाएंगे, यानी 2 जनगणना मकान हो जाएंगे। समझ आ गया। पहले उदाहरण में हमने देखा कि एक बिल्डिंग एक सेंसस हाउस, दूसरे में हमने देखा कि एक बिल्डिंग एक भवन और 2 सेंसस हाउस। अब हम तीसरे उदाहरण की तरफ आते हैं। ये पूरी की पूरी बिल्डिंग एक भवन कंसीडर की जाएगी क्योंकि एक ही स्ट्रक्चर पर बेस्ड है, ठीक। अब इसके अंतर्गत हमें कितने अपार्टमेंट देखने को मिल रहे हैं, 1 2 3 4।